नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, ग्रहों की चाल पर चर्चा करेंगे। ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर गोचर के अनुसार, और विशेष उपाय के साथ साथ तुला राशि वालों के लिए खास आपको वास्तु टिप भी दूंगा, और आगे के लिए भी इस प्रकार के टिप्स जो हैं वो हम जारी रखेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो ये आज का गोचर है ये चंद्र राशि पर आधारित है, तो प्लीज इसे अपनी चंद्र राशि से ही देखिएगा। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु आपके चंद्र राशि के ऊपर से ही गुजर रहे हैं, यानी तुला राशि में है। शनि चौथे भाव में, यानी शनि की ढैया चल रही है, जो अभी जनवरी तक बरकरार रहेगी। शनि मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति वक्री हैं, 23 नवंबर को बृहस्पति मार्गी होने वाले। बृहस्पति भी छठे भाव में अपनी राशि मीन राशि में है। राहु सप्तम भाव मेष राशि में है। मंगल आपके भाग्य स्थान में है, मंगल वक्री हैं। और 13 नवंबर को मंगल जो हैं अष्टम भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र भी, शुक्र 11 तारीख को, बुध 13 नवंबर को और सूर्य 16 नवंबर को धन भाव में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में। तो सबसे पहले राशि स्वामी शुक्र से ही शुरुआत करेंगे। राशि स्वामी शुक्र चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, यानी तुला राशि से गोचर कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि गोचर कभी भी स्वतंत्र रूप से अपना फल नहीं देता है। गोचर का फल निर्भर करता है आपकी अपनी कुंडली और आपके अपने कर्मों पर। तो ये एक अटल सत्य है, इसको जितना जल्दी आप समझ लें, मान लें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि बहुत लोग जब गोचर का फल उनके अनुसार नहीं मिलता है तो फिर वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो शुक्र राशि स्वामी है, चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, और प्रथम भाव में यानी चंद्रमा के ऊपर से जब भी शुक्र का गोचर होता है मन प्रसन्न रहता है। देखिए, चंद्र गोचर का बहुत लोग पूछते हैं कि गोचर किससे देखें, चंद्रमा से देखें या लगन से देखें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि गोचर दोनों से देखना चाहिए। चंद्रमा आपकी मनोदशा को जतलाते हैं, बतलाते हैं। चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को बयान करते हैं, क्योंकि जो मन में होगा वही आगे कर्मों में जाहिर होगा। और लगन से गोचर इसलिए देखा जाता है क्योंकि हम भौतिक युग में रहते हैं, ये भौतिक युग है। और लगन का जो गोचर है वो आपकी भौतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। चंद्रमा आपकी मानसिक परिस्थितियों को दर्शाता है, मन की स्थिति को दर्शाता है। और लगन से गोचर आपका एनवायरमेंट और भौतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। इसलिए दोनों से गोचर ज्यादा जरूरी हो जाता है, और लगन से गोचर ज्यादा सटीक फल देता हुआ पाया गया है। ये अपने अपने शोध का विषय है। हो सकता है किसी को चंद्रमा से गोचर ज्यादा सटीक लगता हो। खैर, शुक्र जब भी चंद्र राशि पर से गुजरते हैं, और शुक्र वैसे भी अपनी ही तुला राशि से गुजर रहे हैं, तो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, लगन से क्या क्या देखा जाता है। लगन से मान सम्मान देखा जाता है, लगन से पद और प्रतिष्ठा देखी जाती है। और क्योंकि ये चंद्र राशि है तो चंद्र राशि का सीधा आपके मन पर असर पड़ता है। तो मन में एक खुशी रहेगी, लेकिन क्योंकि यहां पे सूर्य नीच के भी हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, शुक्र 11 नवंबर को चले जाएंगे धन भाव में, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुटुंब में परिवारजन के साथ आपका अच्छा तालमेल
चलेगा, परिवारजन के साथ अच्छा समय बीतेगा। बुध आपके प्रथम भाव में है। बुध और शुक्र मिलकर के बनाते हैं लक्ष्मी नारायण योग। लेकिन ये योग अगर आपकी कुंडली में हो तभी पूरा फल देगा, अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं है तो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। और वैसे भी चंद्रमा के ऊपर से जब बुध का गोचर होता है, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों परस्पर शत्रु हैं। शुक्र क्योंकि सौम्य ग्रह हैं, लेकिन बुध जो है परस्पर चंद्रमा के शत्रु हैं, तो यहां पे बुध का गोचर चंद्रमा के ऊपर से ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। और सूर्य यहां पर नीच के चल रहे हैं, और सूर्य जब भी चंद्र राशि के पास से गुजरते हैं तो चंद्रमा क्षीण हो जाता है, निर्बल हो जाता है, मन निर्बल हो जाता है। तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य नीच के सरकारी कार्यों में बाधा विघ्न पैदा करते हैं, और यहां पर कहीं ना कहीं मान सम्मान की कमी भी करते हैं। तो शुक्र ने मान सम्मान बढ़ाया था, लेकिन सूर्य ने नीच कर दिया। तो अब क्या होगा, शुक्र जो है मौज मस्ती, मौज मेले की तरफ आकर्षित करेंगे, गलत कार्यों की तरफ, अनैतिक कार्यों की तरफ, क्योंकि शुक्र का काम है मौज मस्ती करवाना। और जब आप अनैतिक कार्यों की तरफ बढ़ जाते हैं तो मान सम्मान अपने आप ही नीच होगा। तो सूर्य, बुध और शुक्र, केतु यहां पर मिश्रित फल प्रदान करते हैं। केतु जो हैं आपकी सेहत और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, सेहत के लिए बढ़िया नहीं है, और मानसिक स्थिति पर भी, यानी मनोदशा पर भी बुरा असर डालते हैं, क्योंकि केतु भी चंद्रमा के परम शत्रु हैं। शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 तारीख को, और सूर्य चले जाएंगे 16 नवंबर को धन भाव में। केवल शुक्र को छोड़ करके अन्य कोई भी ग्रह, सूर्य और बुध द्वितीय भाव में भी ज्यादा शुभ नहीं माने गए। केवल एक शुक्र ही है राशि स्वामी, क्योंकि शुक्र राशिपति है, तुला राशि के स्वामी है, तो शुक्र का प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा। और शुक्र जो है आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे, मजबूत रखेंगे। हालांकि सूर्य से धोखा मिलने की उम्मीद, द्वितीय भाव में सूर्य धोखा, चीट, फ्रॉड, धन हानि, और बुध भी यहां शत्रु राशि में होंगे, तो आप अपनी वाणी से भी शत्रुता बनाएंगे, यानी वाद विवाद में पड़ सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। शनि आपके चौथे भाव में है, कहने को तो शनि चौथे भाव में अपनी राशि में है, लेकिन मत भूलिए कि चंद्रमा से शनि का ढैया भी चल रहा है। और क्योंकि ये गोचर हम चंद्रमा के आधार पर देख रहे हैं, तो शनि और चंद्रमा परम शत्रु भी हैं। शनि की चंद्रमा पे दृष्टि भी रहेगी गोचर में, तो चंद्रमा मानसिक स्थिति को और ज्यादा निर्बल करते हैं, सेहत और स्वास्थ्य को और ज्यादा परेशान करते हैं, जमीनी कार्यों में आपको विघ्न और रुकावट पैदा करते हैं, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल और तनाव पैदा करते हैं। ये सारी चीजें शनि के माध्यम से होंगी, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है अपनी राशि में होने के बावजूद। अभी बहुत लोग कहेंगे स्वराशि में है, अपनी राशि में है तो शुभ फल देना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पापी को जब बल मिलेगा तो वो और ज्यादा पाप ही करेगा। तो शनि जिनकी प्रवृत्ति तामसिक है, राक्षस प्रवृत्ति है, और शनि चौथे भाव में कभी भी शुभ फल नहीं देते, चाहे वो अपनी राशि में ही क्यों ना हो। चाहे यहां पे केंद्र में अपनी राशि में है, शश योग भी बना रहे हैं, लेकिन ये सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकली आप देखें, जिसका शनि चौथे बैठा है उसको पूछें उसके क्या हाल है। तो थ्योरीज और प्रैक्टिकल का फर्क आपको समझना होगा। इसके बाद बृहस्पति छठे भाव में है। अब बृहस्पति भी अपनी राशि में है, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु के भाव में बैठे हैं। अब बहुत लोग कहेंगे बृहस्पति तो नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं, लेकिन छठे भाव के स्वामी है बृहस्पति। चंद्रमा से छठे भाव में वैसे भी गोचरवश बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते। और छठे भाव में, छठा भाव किसका है? रोग, ऋण और शत्रु। तो छठे भाव का स्वामी जब अपनी राशि में होगा तो किसको बढ़ावा देगा? रोग, ऋण और शत्रु। तो कुल मिलाकर के शनि और बृहस्पति इतने बढ़िया नहीं है जितना देखने में लगते हैं। तो जहां शनि मानसिक स्थिति को परेशान करेंगे, वहीं बृहस्पति भी
आपकी शारीरिक स्थिति यानी रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों में आपको उलझाए रखेंगे। राहु सप्तम भाव में दांपत्य बिगाड़ते हैं। अब आप कहेंगे तुला राशि वालों के लिए अच्छा क्या है? तो अच्छा यह है कि तुला राशि में केवल एक शुक्र ही हैं जो इस समय शुभ स्थिति में चल रहे हैं, और शुक्र को ही जितना आप स्ट्रांग करेंगे, बलवान करेंगे, उतना ही राशि स्वामी शुक्र आपको शुभ फल देंगे। लेकिन अन्य ग्रहों का गोचर अभी आपके लिए शुभ नहीं है, और यही एक कड़वा सत्य भी है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग जो सुनना चाहते हैं वो मैं बोलता नहीं, और जब मैं बोलता नहीं तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता। मंगल भाग्य स्थान में है, चंद्रमा से नवम भाव में मंगल, और ऊपर से वक्री हैं, और शत्रु राशि में भी बैठे हैं, मिथुन राशि में, तो मंगल भी यहां पर भाग्य आपका कोई साथ नहीं दे पाएगा। 13 नवंबर को मंगल अष्टम भाव में आ रहे हैं, यानी चोट दुर्घटना आदि के योग बनाते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले मैं एक बार फिर कहूंगा, गोचर स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर चलता है आपकी कुंडली, आपके कर्मों के आधार पे, तो इस बात को कभी मत भूलिएगा। और अब हम बात करेंगे वास्तु टिप की। क्या वास्तु टिप अपनाना चाहिए? तुला राशि पश्चिम दिशा की स्वामी है, और शुक्र सौंदर्यता के कारक हैं। तो अपने पश्चिम दिशा को, घर की पश्चिम दिशा को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाएं। और इसके लिए सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे आसान तरीका क्या है? आप अपने घर के पश्चिम दिशा में, यानी जहां तुला राशि का स्थान है, और हो सके तो ये स्थान थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की तरफ हो, तो दक्षिण पश्चिम की पश्चिम वाली दीवार के पास सफेद फूलों के पौधे लगाइए। और अगर वहां कच्ची जमीन नहीं है तो सिंपल वहां गमले रख दीजिए, सफेद फूलों के गमले रख दीजिए। तो आपका जो शुक्र का स्थान है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि तुला राशि का जो स्थान है वो वेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट वॉल है, दक्षिण पश्चिम दिशा में पश्चिमी कोना। और इसी को आप उपाय भी कह सकते हैं, इसी को वास्तु टिप भी कह सकते हैं। अन्य ग्रहों से बचाव के लिए शनि की ढैया चल रही है, तो शनिवार के दिन तिल, तेल आदि का दान कर सकते हैं, शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। बृहस्पति से बचने के लिए, बृहस्पति छठे भाव में, रोग, ऋण और शत्रु दे सकते हैं, तो इनसे बचाव के लिए गुरु की शरण में जाइए, गुरु के पांव पकड़िए। जो भी आपके गुरु हैं उनकी शरण में जाइए, यथाशक्ति उन्हें भेंट कीजिए, जो भी आप अपनी श्रद्धा से उन्हें भेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2022 रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।